इसराइल ने गजा और लबनान के बाद यमन को भी निशाने पर रख लिया। यमन के पोर्ट सिटी अल हुदैदा पर बड़ा फजाई हमला, 4 यमनी शहीद, 29 जख्मी। लबनान की वादी बिका और आइन अद-दिल्ब में 77 अफराद शहीद, दर्जनों जख्मी। इसराइली फौज का हिजबुल्लाह के 120 मकामात को निशाना बनाने का दावा। इसराइल के गजा हमलों में मजीद 28 फ़लस्तीनी शहीद। अमरीकी सदर जो बाइडन ने कहा है कि मशरिक़ वस्ता में वसी जंग से बचना होगा, ये ज़रूरी है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का वफाक़ी हुकूमत की 6 वज़ारतें और 1.5 लाख खाली असामियाँ ख़त्म करने का ऐलान। मोहम्मद औरंगज़ेब ने बताया, 1.5 लाख असामियाँ ख़त्म करने से वफाक़ी हुकूमत के अखराजात में वाज़ेह फ़र्क पड़ेगा। 6 वफाक़ी वज़ारतें ख़त्म करने पर अमल दरामद जारी है। 2 वज़ारतों को ज़म और कैपिटल अथॉरिटी की वज़ारत को ख़त्म किया जा रहा है। बलूचिस्तान के इलाके पंजगोर में दहशतगर्दों के हाथों जाँ बहक होने वालों 7 अफराद की नमाज जनाजा मुल्तान की तहसील शुजाबाद में अदा कर दी गई। जाँ बहक होने वालों में बाप बेटा भी शामिल। साजिद, शफीक, फयाज, इफ्तिखार, खालिद, सलमान और अल्लाह वसाया आपस में रिश्तेदार थे। कराची के इलाके औरंगी टाउन में चंद रोज कबल सड़क किनारे रखी अलमारी से लाश मिलने के केस के 4 मुल्जिमान गिरफ्तार। मुल्जिम उमैर ने बताया, दोस्तों में झगड़ा हुआ तो रब नवाज ने मकतूल हसन के सर पर लोहे की चीज मार दी, फिर हाथ पांव बांधकर फंदा लगाया और लाश अलमारी में रख दी। अगले रोज गाड़ी मंगवाकर अलमारी सड़क पर रख आए। मरकजी मुल्जिम को अब तक गिरफ्तार न किया जा सका। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि मौजूदा सूबाई हुकूमत के दौर में सूबे में बेअमनी बढ़ रही है। केपी के वजीर आला को जलसे जुलूसों से फुर्सत नहीं। वजीर आला केपी को अमन से कोई सरोकार नहीं। मुल्तान में मीडिया से बात करते हुए गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने कहा, आईनी अदालतों के क़याम के लिए बिलावल भुट्टो जरदारी जगह जगह जा रहे हैं। इत्तेहादी हुकूमतों में मसाइल होते हैं, गिले शिकवों को दूर करेंगे। मीरपुर खास में डॉक्टर शाहनवाज के मावराए अदालत कत्ल केस में बड़ी पेशरफ्त। महकमा दाखिला सिंध की दरखास्त पर मीरपुर खास वाक़े में पुलिस अफसरान समेत 24 अफराद के नाम स्टॉप लिस्ट में डाल दिए गए। स्टॉप लिस्ट में शामिल किए जाने वालों में DIG मीरपुर खास, SSP मीरपुर खास, SSP उमरकोट का नाम शामिल, 1 इंस्पेक्टर, 4 सब इंस्पेक्टर, 1 हेड कांस्टेबल और 13 कांस्टेबल भी शामिल। रहीम यार खान कच्चे के इलाके में पुलिस और डाकुओं में मुकाबला। फायरिंग के तबादले में 3 डाकू हलाक हो गए। DPO के मुताबिक हलाक डाकू पुलिस कैंप पर हमले और 3 अहलकारों के कत्ल में मुलव्विस थे। सिंध हुकूमत KMC को बारिशों के बाद सड़कों की मरम्मत के लिए 1.5 अरब रुपए जारी कर चुकी है। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का बयान, कहा शहर के मुख्तलिफ मंसूबों पर 200 अरब रुपए खर्च किए जा रहे हैं। रेड लाइन और येलो लाइन BRT मंसूबे मुकम्मल होने से ट्रांसपोर्ट के मसाइल में काफ़ी हद तक बेहतरी आएगी। ट्रांसपोर्ट, रोड सेक्टर, सेफ सिटी और K4 जैसे प्रोजेक्ट्स मुकम्मल होंगे तो कराची अजीम शहर बन जाएगा। हसन नसरुल्लाह की शहादत पर मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। कराची में रैली को MT खान रोड के करीब रोके जाने पर मुजाहिरीन मुश्तइल हो गए। हंगामा आराई और पथराव। पुलिस की जानिब से मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए शेलिंग। तसादुम के दौरान पत्थर लगने से 6 पुलिस एहलकार और मुतादिद सहाफ़ी और कैमरामैन जख्मी हो गए। इस्लामाबाद में सेव गजा कैंपेन के ज़ेर एहतमाम नेशनल प्रेस क्लब के बाहर मुजाहिरा। पुलिस ने दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी पर साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद और उनकी अहलिया समेत 10 मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया। हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह की शहादत पर मकबूजा कश्मीर में मुजाहिरे। श्रीनगर समेत मुतादिद अजला में मुजाहिरीन सियाह झंडे उठाए सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन का गजा लबनान में इजरायली जारियत के खात्मे का मुतालबा। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के रहनुमा मीर वाइज उमर फारूक का हसन नसरुल्लाह को खिराज अकीदत। हसन नसरुल्लाह की तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा, शहीद मरते नहीं, दिलों में जिंदा रहते हैं। सऊदी अरब मशरिक़ वस्ता और उससे बाहर तनाज़े की सूरत हाल में कमी और तरक्की के फ़रोग़ का ख़्वाहां है। दुनिया बहरानों में इजाफा देख रही है। बदकिस्मती से आलमी बरादरी इनका ठोस हल तलाश करने के बजाय सिर्फ इनको संभालने की कोशिश कर रही है। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान का अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली से खिताब। कहा, फ़लस्तीनियों के खिलाफ इसराइली जराइम को यकसर मुस्तरद करते हैं। फ़लस्तीन के बहरान का मुनसिफाना हल तलाश करना ज़रूरी है।
शहजादा फैसल बिन फरहान ने कहा, उम्मीद है ईरान खुसूसन अपने एटमी बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर आलमी बरादरी से ताउन करेगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की लाहौर में चीनी कौंसल जनरल से मुलाकात। चीन के यौम तासीस पर मुबारकबाद। कहा, चीन पाकिस्तान का सबसे बाएतमाद और मुखलिस दोस्त है। पाकिस्तान की मईशत मुस्तहकम बनाने में चीन का किरदार नाकाबिल फरामोश है। पाकिस्तान को चीन के साथ लाजवाल दोस्ती पर नाज है। सी पैक ने पाक चीन दोस्ती को नई बुलंदियों पर पहुंचाया है। सेक्रेटरी इत्तलात PTI शेख वकास अकरम का लियाकत बाग एहतजाज में शिरकत करने वालों को मुबारकबाद। कहा, जुल्म और जबर के बावजूद बानी PTI की कॉल पर पिंडी पहुंचने वाले मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। बानी PTI की कॉल पर 2 अक्टूबर को मियांवाली, फैसलाबाद और मुल्तान एहतजाज होगा। हुकूमत के नंबर्स पूरे हैं, जब चाहे आईनी तरमीम कर सकती है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा और सिंध के सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन का दावा। हैदराबाद में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बानी PTI जेल में बैठकर इंतशार फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। जलसा करना हर पार्टी का हक है, लेकिन वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा जो कर रहे हैं वो दुरुस्त नहीं। 31% पाकिस्तानी सोशल मीडिया के बढ़ते हुए इस्तेमाल से परेशान। जिंदगियों पर बहुत ज्यादा असरअंदाज होने का कहा। 38% का इनकार। जिंदगियों में कोई फर्क ना आने का कहा। गैलप पाकिस्तान ने नया सर्वे जारी कर दिया। सोशल मीडिया के जिंदगी में बढ़ते अमल दखल से परेशान पाकिस्तानियों की शरह 39 ममालिक की मजमूई आरा से कम। आलमी सतह पर 50% ने सोशल मीडिया की जिंदगियों पर हावी होने का कहा, जबकि मशरिक़ वस्ता में 57% अफराद सोशल मीडिया के जिंदगियों में बढ़ते अमल दखल से परेशान नजर आए। हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मशाल मलिक ने कहा है कि मकबूजा कश्मीर में इलेक्शन का ड्रामा रचाया जा रहा है। इलेक्शन मॉनिटरिंग के ऑब्जर्वर भी एक ड्रामा है। तमाम उम्मीदवार भी भारत ने ही प्लान किए हैं। दुनिया की सबसे बड़ी स्टेट स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी कश्मीर में चल रही है। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में मशाल मलिक ने कहा, कश्मीर की सारी लीडरशिप जेल में है तो ये कैसे इलेक्शन हो रहे हैं। मकबूजा कश्मीर में 5 लाख भारतीयों को वोट डालने का हक दिया गया है। भारत की बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से बांग्लादेशी सरहद पर मावराए अदालत कत्ल की कार्रवाइयां जारी। भारतीय BSF के गार्ड्स की जानिब से 16 साला शरिंदर के कत्ल पर बांग्लादेश में शदीद एहतजाज। बांग्लादेश की हुकूमत का भी भारतीय हुकूमत से बाकायदा एहतजाज। अल जजीरा TV के मुताबिक भारतीय फोर्सेस रवां साल कम अज कम 15 बांग्लादेशी शहरियों, सन 2000 से अब तक 1200 बांग्लादेशी शहरियों को कत्ल कर चुकी है। इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने का आज आखिरी दिन। गोशवारे जमा कराने की तारीख में तौसी का इम्कान। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म की वतन वापसी पर तारीख में तौसी पर गौर हो सकता है। गोशवारे जमा कराने के दौरान सिस्टम पर बहुत बोझ है। 28 सितंबर तक 29 लाख गोशवारे जमा हो चुके हैं। गुज़िश्ता साल 28 सितंबर तक 14 लाख गोशवारे जमा हुए थे। और गैर आबाद जजीरे पर फंस जाने वाले रोबोट का नॉर्थ अमेरिकन बॉक्स ऑफिस पर राज। हॉलीवुड एनिमेटेड कॉमेडी फिल्म द वाइल्ड रोबोट ने रिलीज के पहले वीक में $3.5 करोड़ यानी 9 अरब 71 करोड़ पाकिस्तानी रुपए से जायद कमा लिए।